हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर कोयल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, कोयल एंड पेट्रोलियम में हम क्या देखते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम डे टू डे लाइफ में अपनी डेली यूज में बहुत सारे मटेरियल्स को देखते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन द नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें से कुछ नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी, पेन, पेंसिल, एयर, सनलाइट, कोई भी मिनरल्स जैसे कोयल, पेट्रोलियम और वगैरह। ठीक है, ओके। अब देखो, कॉपी, पेन, पेंसिल्स, ये क्या है? ये मैन मेड एफर्ट्स के द्वारा बनाए हुए मटेरियल्स हैं। और सनलाइट्स, एयर, वाटर, ये क्या है? ये नेचर ने हमें दी है, ये नेचुरली थिंग्स हैं। कोई मिनरल्स जैसे कोयल, पेट्रोलियम, ये क्या है? ये भी हमें नेचर्स ने दी है। ठीक है, आपने इस तरह के मटेरियल्स की एक लिस्ट बनानी है अपनी, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, और उनको क्लासिफाई करना है। आपने देखना है कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो हमें नेचुरल्स मिलते हैं, जो हमें नेचर ने दी हैं, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो मैन मेड हैं। ठीक है, जो मतलब हमने अपने एफर्ट से बनाए हैं। यहाँ पे अपनी एक लिस्ट तैयार करोगे और उनको क्लासिफाई करोगे, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स? क्या आपने अपनी लिस्ट में एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स इनको इंक्लूड किया? मिनरल्स मतलब कोयल, पेट्रोलियम, या फिर जो हमें भूमि से मिलते हैं वो सारे मिनरल्स। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर्स, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलती हैं, इसीलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल रिसोर्स, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? तो आप क्या लिखेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या एयर, वाटर, सोयल जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं? हम उनका एग्जॉस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वाटर इन द क्लास 7th। हमने वाटर के बारे में ऑलरेडी क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं। इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर लिमिटलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी? इज द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचर? नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। देखो बेटा, अलग अलग रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। हाँ जी, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, और नॉट एग्जॉस्टेड, जो इन एग्जॉस्टिबल मतलब नॉट एग्जॉस्टेड, जिसको ह्यूमन खत्म नहीं कर सकता, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू वो खत्म नहीं हो सकते। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। देखो बेटा, सनलाइट आ रही है, जितनी भी आ रही है, हम अपनी एक्टिविटी के द्वारा सनलाइट को कम कर सकते हैं क्या? एयर को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? मतलब नॉट एग्जॉस्टेड, हम खत्म नहीं कर सकते। नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। अब सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। देखो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का यहाँ मतलब क्या है? ये रिसोर्स हमारे नेचर में लिमिटेड होते हैं। ये होते तो नेचुरल है, बट ये लिमिटेड होते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, जैसे कोयल, पेट्रोलियम, ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। ठीक है, लिमिटेड, हम इनको माइनिंग के थ्रू सोइल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटेड है। और जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, आजकल जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्स हैं। अगर हमको मिसयूज करेंगे तो इन फ्यूचर ये आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब बेटा यही होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी इनका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट है, देखो बेटा, आपकी एक्टिविटी 5.2, यह ग्रुप एक्टिविटी है। क्वेश्चन, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। यह केवल इस चैप्टर को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। देखो, एक्टिविटी में आपको साथ शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, कुछ कंटेनर लो। ठीक है, कुछ कंटेनर्स में पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड वगैरह आप फिलअप कर लो। कुछ 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाओ और इन कंटेनर्स को आपस में डिवाइड करो। मतलब एक ग्रुप में 7 पर्सन होने चाहिए।
नाउ एक ग्रुप, जैसे 7% का एक ग्रुप है, नाउ उस ग्रुप को आपस और डिवाइड करो 3 सब ग्रुप में, ठीक है। मतलब हर एक ग्रुप में 3 ग्रुप बनेंगे आपके 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स का, ठीक है। उनको लेबल दो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की। अब आप देखोगे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सेकंड और थर्ड जो जनरेशन के ग्रुप है उसमें हमारे स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ जाएगी और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी उसी रेशो में हमारा कम होती चली जाएगी। मतलब आने वाली जनरेशन को बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, जो भी आपके ये पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड टॉफीज जो भी हैं आपने फिलअप किया है कंटेनर्स में, वो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको यही समझाया हुआ है जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। अगर हम आप अभी इनको मिस यूज़ करते रहें तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत नुकसान होगा, उनको बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम बेटा क्या स्टडी करेंगे इस दिस चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक द कोयल, पेट्रोलियम और द नेचुरल गैस। चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे जो खत्म होने वाले सोर्सेज हैं हमारे, जैसे कोयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा सोइल के अंदर ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद वो सोइल में दब जाते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक परत जमा होती रहती है तो वो सोइल में बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, तो इस तरह के मिनरल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो इन सबको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। इनका हमारा कोयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस और वगैरह इन सबको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ए फॉसिल फ्यूल, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा फर्स्ट वन है हमारा कोयल। यू मे हैव बीन कोयल और द हार्ड अबाउट इट। तुमने अवश्य कोयल को अवश्य ही देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज एज हार्ड एज स्टोन, यह स्टोन की तरह सख्त होता है। इज ब्लैक इन द कलर एंड कलर में ब्लैक होता है। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोयल को मोस्टली हम फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले आपने कभी अपने पेरेंट्स से सुना हो भी हमारे जो रेलगाड़ीज वगैरह होते थे उनके इंजन को चलाने के लिए कोयला का यूज होता था। आजकल तो जैसे हमारी ट्रेन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, पहले ही इंजन से चलती थी ट्रेन के इंजन। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कोयल का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। कोयल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। कोयल को एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्री। देखो बेटा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ द कोयल, एप्लीकेशंस ऑफ द कोयल, ठीक है। तो आपको 4 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बताई हैं, साथ साथ अपने मार्क करते चलो ताकि आपको बाद में रीड करने में बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। पहली एप्लीकेशन आपने क्या देखी, कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। Second, it was used in the railway engine to produce steam to run the engine. Third application, it is used in the thermal power plant to produce electricity. Fourth one, coal is also used as a fuel in the various industries. Okay. Next आपका story of the coal. Coal कहाँ से आया? About the 300 million years ago, the earth has dense forest in the low-lying wetlands area. देखो आज से 300 साल पहले अर्थ में घने जंगल थे, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल। नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे बाढ़ कई बार आ जाती है, इन फ्लडेड की वजह से ये जंगल हमारे सोइल के नीचे दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर दैम, और उनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई। जैसे जैसे उनके ऊपर सोइल डिपोजिट होती गई वो कंप्रेस होते चले गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे शंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो कंप्रेस होते चले गए उनके ऊपर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी बढ़ता चला गया और वो और अंदर ही अंदर डीप होते चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स हैं हमारे वो धीरे धीरे कोयल में कन्वर्ट हो गए। एज द कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे कि कोयल्स में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड
कार्बोनेशन, वो स्लो प्रोसेस। देखो इनको करने में लगभग 300 मिलियन ईयर लग गए, ठीक है, डेड प्लांट्स को कोयल में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 300 मिलियन ईयर लगे। तो यह एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हुआ ना। एज द कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस जिसकी वजह से डेड वेजिटेशन कोयल में परिवर्तित हो गए, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि कार्बोनाइजेशन, क्योंकि कोयल हमारा किससे बना है, वेजिटेशन से बना है। हाँ जी, कोयल इज आल्सो यूज्ड एज ए फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमारा ये वेजिटेशन से बना है। जो हमारे डेड प्लांट्स हैं वो गल सड़ के जो सॉइल में नीचे दब गए, उसकी वजह से हमारा कोयल जनरेट हुआ है। तो इसको हम एज ए फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। इसको कोयल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसको हम फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ए कोयल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2, एक फिगर 5.2 में कोयल माइन दिखाई गई है। देखो बच्चों, फिगर में आपको दिखाया गया है माइनिंग के थ्रू सोइल से कोयला निकाला जा रहा है। यहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है। When heated in the air, coal burns and they produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस कोयल को एयर में हीट करते हैं, कोयल बर्न होता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोयल इज प्रोसेस इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। कोयल को कुछ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कोल तार या कोयल गैस लेने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कोयल से बनाए जा सकते हैं। तो कोयल से क्या क्या बनाया जा सकता है, कोक, कोल तार, ठीक है, कोल गैस, इनका हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देखो पहले है कोक। इट इज ए टफ पोरस एंड द ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है, ये बहुत टफ पोरस और एक काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। यह मेनली इसमें कोक में कार्बन होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैनी मेटल्स। हाँ जी, अब हमने कोयल की एप्लीकेशन तो पढ़ लिया, अब कोक की एप्लीकेशन क्या लिखोगे आप, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक को मेनली स्टील बनाने के लिए और मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोल तार। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोयल तार कोक की तरह ब्लैक होता है, ठीक है, बट यह एक थिक लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड होता है, पानी की तरह नहीं होता, बहुत थिक होता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ द अबाउट 200 सब्सटेंस। जो कोयल तार है हमारा 200 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोयल तार आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, ठीक है। जो कोयल तार के प्रोडक्ट्स हैं, जो कोयल तार से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। वो इंडस्ट्रीज के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंथेटिक, डाइक्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स एक्सेट्रा। देखो बेटा, जो कोयल तार के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। आपको इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ दिए हुए हैं और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। आपसे मेनली क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, एक तो आपसे पूछा जा सकता है यूज ऑफ कोक, ठीक है, व्हाट इज कोयल तार एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कोयल तार। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे हम, इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल माउथ एंड दी अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोयल तार। हाँ जी, जो आपने नेफ्थलीन बॉल के बारे में तो सुना ही होगा। नेफ्थलीन बॉल जो हम कपड़ों में रखते हैं उनको जर्म्स वगैरह आदि से बचाने के लिए, ठीक है, वो नेफ्थलीन बॉल भी कोयल से ही तैयार की जाती है, कोयल तार से नेफ्थलीन बॉल या फिर दूसरे इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, जो वो भी कोयल तार से ही तैयार की जाती है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of the coal tar for metallizing the road। हाँ जी, ये आजकल बिटूमेन ज़्यादा यूज हो रहा है। बिटूमेन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, कोयल तार की जगह आजकल बिटूमेन ज़्यादा यूज हो रहा है। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, किसको, रोड्स को पक्का करने के लिए। नेक्स्ट मैंने आपका कोयल गैस। कोयल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू गेट कोक, ठीक है। कोयल गैस कहाँ से मिलती है हमें, कोयल गैस इज ऑब्टेन्ड जब हम कोयल से कोक बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोयल से कोक बनाते हैं तो कोक की प्रोसेसिंग में कोयल गैस निकलती है। इट इज यूज्ड
एज ए फ्यूल इन द मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोयल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, यह फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज में सिचुएटेड नियर द, जो कोयल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कोयल गैस एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ देखोगे, कोयल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड द 1820। कोयल गैस को लंदन में 1810 में सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया गया था और 1820 में न्यूयॉर्क में यूज किया गया था। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। ठीक है, आजकल इसको सोर्स ऑफ हीट मतलब लाइट की जगह सोर्स हमें हीट लेने के लिए यूज किया जाता है कोयल गैस। नेक्स्ट बेटा हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के यूजेस एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।